Hello and welcome friends. My name is Adil Jameel. Today we are going to discuss our third lecture on communication. In the previous two lectures, we discussed 20 important terms of communication. In this lecture, we will discuss meaning and features of communication. So let us start our discussion. एक्चुअली जो वर्ड कम्युनिकेशन है इसका origin लैटिन वर्ड communus है which simply means to make, to share or to make something common. That means एक कम्युनिटी में एक चीज़ कॉमन होती है. द मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैसेज, जो मीडियम होता है मैसेज कन्वे करना का, वो कॉमन होता है. वो लैंग्वेज भी हो सकता है, वो बॉडी जेस्चर भी हो सकते हैं. दैट मीन्स जो बॉडी जेस्चर मैं यूज़ करता हूँ कोई मैसेज कन्वे करने के लिए, वो जो रिसीवर होता है वो भी उस बॉडी जेस्चर को वही मीनिंग देता है. तो उसको सिंपली बोलते हैं कम्युनिकेशन. In fact, there can't be any community without communication because communication is primary for the survival. अगर हम communicate ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा survival बहुत ज़्यादा मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल, जब एक 3-4 महीने का बच्चा होता है तो वो कैसे communicate करता है? उसको जब भूख लगती है वो कैसे मैसेज कन्वे करता है अपनी माँ को? वो रोने लगता है. तो उस रोने का मतलब होता है कि उसको उस वक्त भूख लगी होती है. हाल ऐसे भी रोते हैं बट जनरली बोलता हूँ. सो कम्युनिकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, व्यूज़, फैक्ट्स. एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या होती है? हमारे दिमाग में कोई आइडिया होता है, फीलिंग होती है या कोई इंफॉर्मेशन होती है, तो हम वो दूसरे बंदे को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको सिंपली कम्युनिकेशन कहते हैं. हमारे पास कोई आइडिया आया, नया आइडिया, हम वो दूसरे बंदे को, कोई फीलिंग आई, दूसरे बंदे को बोलना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन सिंपली कहते हैं. इट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन, प्लेस, ग्रुप टू अनदर. सिंपली क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन एक बंदे से दूसरे बंदे या एक जगह से दूसरी जगह या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसको सिंपली कम्युनिकेशन कहते हैं. तो बहुत सारे टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के कि कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए. बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं इस पे कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए. तो अभी हम मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं. बट यू मस्ट रिमेंबर दैट कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें दो बंदे मिनिमम होने चाहिए, एक सेंडर और एक रिसीवर, ताकि एक फीडबैक मिले, कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे. एंड नीड्स कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. कोऑर्डिनेशन इन अ सेंस दैट हमारा जो मीन्स ऑफ लैंग्वेज होगा वो कॉमन होना चाहिए, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो कॉमन होनी चाहिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ. जो रिसीवर होंगे, जो मेरा वीडियो देखेंगे, उनके पास इन दोनों लैंग्वेजेस को थोड़ा वो दोनों लैंग्वेजेस को थोड़ा जानने चाहिए, तब जाके वो समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ. कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ए कॉमन मीडियम विच बोथ पार्टीज अंडरस्टूड. जो मैंने बोला, कम्युनिकेशन में एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होती, वरना आप हिंदी बोलते रहेंगे तो मैं इंग्लिश बोलता रहूँगा, समझ में कोई कुछ भी नहीं आएगा. कम्युनिकेशन टेक्स सेवरल फॉर्म्स. कम्युनिकेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं. हमें इनफॉर्मल, फॉर्मल, इंट्रा पर्सनल, पर्सनल, जो हमने बहुत सारी पढ़ा. तो ये था मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. अब हमने देखने कि इसके फीचर्स के हैं. पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. मैं सेंडर हूँ, मैं कोई मैसेज करता हूँ, आप वो रिसीव करते हो, आप फीडबैक देते हो, मैं उस फीडबैक को फिर से यहाँ से रेस्पॉन्स देता हूँ, फिर आप वहाँ से रेस्पॉन्स देते हो. ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है. इनफैक्ट इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिकल प्रोसेस भी इसको कहते हैं. ये सर्कुलर प्रोसेस जैसे बन जाता है. आप मुझे कुछ कह रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस हो रही है. इट इज़ कम्युनिकेशन इज ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट सिंपली मीन्स इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. आप किसी भी कहीं भी जगह जाओ जहाँ एनिमल्स रहते हैं, हम तो सोशल एनिमल्स हैं, कम्युनिकेशन हर जगह होती है.
अब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन ह्यूमंस की कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड से बहुत लो है। हम बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे मीन्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ लिमिटेड मीन्स होते हैं उसको उनको कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये सिंपली फर्क है, बट कम्युनिकेशन हर किसी जगह होती है, एनिमल्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज कॉमन लैंग्वेज। जो मैंने बोला एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो रिसीवर की लैंग्वेज होगी वही सेंडर की होनी चाहिए, ताकि वो जो उनका मैसेज कन्वे करने का गोल है वो पूरा हो जाए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे डेवलप अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है जब एक कॉमन लैंग्वेज होगी। मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी। देखिए कभी कभार क्या होता है, आप भी वही लैंग्वेज जानते हैं, मैं भी वही लैंग्वेज जानता हूँ, बट जो मैं बोलता हूँ, जो मेरा इंटेंट होता है, उसका क्या माने होगा वो आप नहीं समझते हो, आप उसका दूसरा माने निकालते हो, जैसे होता है यूजुअली। फॉर एग्जांपल अगर यही लेक्चर 4-5 स्टूडेंट्स देखेंगे साथ में मिलकर, तो अलग अलग स्टूडेंट्स इसको अलग अलग वेज में इंटरप्रेट करेंगे। तो वो सिंपली होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी। जो मेरे दिमाग में है, जो मैं कहना चाहता हूँ, वही आप भी उसी तरीके से समझना चाहे, तो उसको कहते हैं सिंपली मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज हैज ए कंटेक्स्ट। ये हम कंटेक्स्ट पे और एक लेक्चर बनाएंगे। कंटेक्स्ट मीन्स हमें, या तो हम फिजिकली अपेयर हो जाएंगे किसी जगह, हम आपस में बात करेंगे, या सोशल कंटेक्स्ट होता है। सोशल कंटेक्स्ट मतलब आप फ्रेंड के साथ उस तरह बात कर सकते हो, आप टीचर या पेरेंट्स के साथ उस तरह बात नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो कम्युनिकेशन में एक बयास करती है। आप फ्रेंड के साथ जैसे बात कर सकते हो, वही वैसे ही उसी बिहेवियर के साथ आप पेरेंट से या टीचर से या किसी अपने बड़े से या किसी स्ट्रेंज पर्सन से आप वैसे बात नहीं कर सकते हो। तो दैट इज सिंपली कंटेक्स्ट। देखिए कम्युनिकेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वही इन्फॉर्मेशन आप उसी वे में रिसीव करना चाहे, उसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज डायनामिक। दैट मीन्स जो कम्युनिकेशन है इट ग्रोज एंड इवॉल्व विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टीज। हम किसी जगह अगर पार्टीज में बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, इवॉल्व हो जाती है, लेकिन उसमें साथ साथ में हमारे माइंड टेस्ट चेंज होते हैं। कभी कभार हम बोर होते हैं, अगर कुछ कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, बोरिंग कम्युनिकेशन होगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। दैट मीन्स इट इवॉल्व्स ओवर टाइम। हमारा जो माइंड होता है, स्टेट ऑफ माइंड कम्युनिकेशन करने का, वो चेंज होता है, कभी लो और कभी हाई। थैंक यू वेरी मच फॉर watching, but don't forget to subscribe.